हेलो, गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर्स। आई होप आप लोग के सारे टेस्ट हो चुके हैं अभी सारे सब्जेक्ट के, एक्सेप्ट द स्टूडेंट नर्सिंग रिसर्च। आप लोग का ये अभी तक रिमेनिंग है। आई थिंक हुआ भी नहीं होगा कोई भी अभी टेस्ट रिसर्च का। एंड आई बिलीव दैट मेरे बच्चों ने पढ़ा होगा रिसर्च को अच्छे से। और जो यूनिट मैंने पढ़ाया, आई एम डैम श्योर कि एटलीस्ट आपको सैम्पलिंग तो आता होगा थोड़ा बहुत। अगर नहीं आता होगा तो विल क्लियर दैट अगेन। और मैंने पढ़ाया था रिसर्च प्रॉब्लम। आई होप अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम ऑल्सो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम आप लोग को क्लियर होगा। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप लोग मुझे अभी पूछो, क्लियर करो। अगर नहीं है तो सी व्हाट इज़ माई प्लानिंग थर्ड ईयर्स, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। मैं आप लोग का रिसर्च का टेस्ट लेने जा रही हूँ। एंड रिसर्च का टेस्ट लेना इज़ नॉट माई जॉब। मुझे आपका टेस्ट लेके मैं तो छुट्टी बना सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दो क्वेश्चंस देख के आई विल बी रिलैक्स, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट सी माई फोकस, माई गोल इज़ कि आप लोग को अगर टेस्ट ले रही हूँ तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ BSc थर्ड ईयर प्लीज़ अटेंटिव रहो और उतना ही एफ़र्ट्स लगाओ जितना मैं एफ़र्ट्स लगा रही हूँ। सी मैं चाहूँ तो पूरा 45 मार्क्स का एक साथ में आप लोग का टेस्ट ले सकती हूँ, बट मैं वैसा नहीं करूँगी। माई मकसद, माई मोटो, माई गोल इज़ आप लोग को रिसर्च में थॉरो करना, क्लियर रखना आप लोग का कंसेप्ट। देखो बेटा, आज एग्ज़ाम हो ना हो बट लॉस इज़ योर। अगर क्योंकि एग्ज़ाम होता है तो क्या करते हैं हम लोग, डर से पढ़ाई करते हैं और उसी डर से हम लोग नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो समझ रहे हो? हाँ, मैं समझती हूँ एक स्टूडेंट्स का बिहेवियर, नेचर, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट। मैं भी थी एक स्टूडेंट, तो मैं भी समझती हूँ ये पेन, ये फियर को, एग्ज़ाम फियर का। बट अभी आप लोग को कोई एग्ज़ाम फियर नहीं है, फाइनल एग्ज़ाम का फियर अभी भी नहीं है होगा आप लोग का, क्योंकि अभी तक फाइनल कुछ नोटिस नहीं आया है। आप लोग को अभी भी लग रहा होगा कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो रिलैक्स अबाउट दैट, हमको नहीं सोचना है होगा नहीं होगा। अगर अभी आप लोग इतने थर्ड ईयर में आ गए, नेक्स्ट ईयर विल बी योर फाइनल ईयर, आप फिर जॉब करने लगोगे। तो मैं आप लोग को ये गाइडेंस अभी देने के लिए नहीं बैठी हूँ कि अब आपको क्या करना है, कि यू आर इनफ मैच्योर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आप लोग नेक्स्ट ईयर पास होकर निकलोगे, अपने बच्चों को आप क्या सिखाओगे, जिनको आप पढ़ाओगे, एटलीस्ट यू क्लियर योर कंसेप्ट। और सी रिसर्च इन नर्सिंग प्रोफेशन, जिसको अगर रिसर्च आता है ना नर्सिंग प्रोफेशन में, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस थर्ड ईयर्स, व्हाट आई एम टेलिंग यू। जिसको नर्सिंग में रिसर्च आता है वो मास्टर होता है, मैं बता रही हूँ, उसकी बहुत वैल्यू होती है। अगर आपने जेन्यूनली रिसर्च कर लिया और आपको रिसर्च का ज्ञान है, यू विल रॉक ऑन योर वर्किंग प्लेस। मैं बता रही हूँ, आप जहाँ भी काम करोगे अगर आपको रिसर्च आता है तो यू विल बी ऑलवेज इन टॉप। आपकी बहुत पहुँच होगी, आपको बहुत डिमांड होगी। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, नॉट ओनली द पढ़ने वाले बच्चों को नहीं बोल रही हो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ आईकॉन, प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दी नर्सिंग रिसर्च। रिसर्च क्या होता है, एटलीस्ट मैं बहुत ही छोटा सा सिलेबस है यार, बहुत ही छोटा, बहुत स्मॉल। और मैं आप लोग को एक एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ रिसर्च के बारे में, कि रिसर्च क्या होता है। और अभी भी आप लोग को क्लियर नहीं है ना, तो आई एम देयर। मैं आप लोग के पास अभी कम से कम आपके पास 1-2 महीने आराम से, जिसमें हम लोग और अच्छे से सीख सकते हैं रिसर्च। ठीक है, अभी तो मैंने आप लोगों को केवल 2 यूनिट पढ़ाए हैं और आप लोग जिस मेथड से बोलोगे हम उस मेथड से पढ़ेंगे, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो रिसर्च। मैं नहीं चाहती कि आप एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए, जैसे आप मेड सर्च पढ़ते हो, सोशियोलॉजी पढ़ते हो, फार्माकोलॉजी पढ़ते हो, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के लिए। नो, रिसर्च में आपको मार्क्स, अगर कोई बच्चा पढ़ भी लिया ना और मेरे क्वेश्चंस का आंसर देता है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो आउट ऑफ 75 अगर वो 40 भी लाता है, अगर 35 भी लाता है, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट वो मेरा बच्चा जानता है, उसको नॉलेज है, दिस इज़ इनफ फॉर मी। मैं नहीं देखूंगी आपकी स्कोरिंग कि आपने कम मार्क्स स्कोर किया है, मैं केवल आप लोग को नॉलेज देखूंगी। आप लोग का नॉलेज मुझे पता चल जाएगा जो अभी मैं असेसमेंट करूँगी उसमें। ठीक है, टेस्ट आप दो, आपका टेस्ट जो दोगे ना, उससे मुझे आप लोग का नॉलेज पता चलेगा, क्योंकि इस कोविड सिचुएशन में मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आपका नॉलेज मैं कैसे असेस करूँ। मैं आप लोग से मिल नहीं सकती हूँ, आप लोग से एक स्टूडेंट से बात नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे पास एक यही ऑप्शन है कि मैं आप लोग का टेस्ट लूँ। तो एटलीस्ट आप लोग के टेस्ट से मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग को कितना नॉलेज है। प्लीज़ मैं और रिक्वेस्ट करूँगी, जस्टिस अपने साथ पे करो। चीटिंग करोगे तो वो आपके साथ में ही इनजस्टिस होगा। इसलिए अपने आप में ईमानदारी रखो, ऑनेस्टी रखो, ताकि आप अपने आप को प्रूफ कर सको। ओके, सी अब व्हाट इज़ माई प्लानिंग, आई एम टेलिंग यू। ये जो 2 यूनिट है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक के जितने भी रिसर्च पेपर्स बने हैं, क्वेश्चंस बने हैं, वो ज़रूर इस 2 यूनिट में से, लेट मी क्लियर एवरीथिंग,
ये जो 2 यूनिट है ना, उसमें से हमेशा क्वेश्चंस लेंदी मार्क्स के आए हैं, ठीक है। तो मुझे आप लोग को रेडी करना है इन लेंदी मार्क्स के लिए। और चलो मार्क्स को भी अपन साइड में रखें, तो ये जो इंपॉर्टेंट थिंग मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, इंट्रोडक्शन तो आप सब जानते हैं और पढ़ लेंगे आज नहीं तो कल, बट द मेन थिंग इज़ रिसर्च प्रॉब्लम का फर्स्ट स्टेप कि कब जब आपको स्टेप्स देखने जाओगे रिसर्च में, तो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो आपको ये क्लियर होना है इसमें क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं केवल अभी ये 2 यूनिट का ही पहले टेस्ट लूँगी। लेट मी आइडेंटिफाई योर नॉलेज, लेट मी ऑब्जर्व योर नॉलेज कि आपको कितना नॉलेज है। अकॉर्डिंगली विल प्लान द नेक्स्ट टेस्ट कि मुझे कैसे लेना है, ठीक है। अभी तो आई एम टेकिंग इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, बहुत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैं आप लोगों का क्वेश्चन सेट कर रही हूँ अभी। बट ऐसा नहीं है कि आपको लेंदी लिखना है, ब्रीफ लिखा है वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाइन 9 लाइन लिखना है। और ऑलमोस्ट मैंने एनलिस्टेड वाले क्वेश्चंस दिए हैं, एनलिस्ट करना है केवल आपको, मुझे उससे आपका नॉलेज पता चल जाएगा आपको कितना नॉलेज है, केवल एनलिस्ट करना है, ठीक है। तो आज मैं केवल ये 2 यूनिट का टेस्ट लूँगी। नेक्स्ट 2 यूनिट आपको बहुत रेडी होना है, और अभी भी डाउट है ये 2 यूनिट में तो मुझे अभी भी पूछ सकते हो आप लोग, या जिस टीचर से आपने पढ़ा उस टीचर्स को आप पूछ सकते हो। बट रिसर्च के बारे में कुछ भी है, आपको जिस टीचर से पढ़ना है वो टीचर का नाम मुझे बताओ, आई कॉल दैट टीचर, ठीक है, ताकि आप लोग का रिसर्च जिस टीचर से आप लोग का कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है, आई कॉल दैट टीचर, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन। मैं आप लोग से मिलती हूँ क्लास के टाइम पे।